जैब एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल हर बार इंक्रीज होते जा रहा है। इसके साथ ही इतना वास्ट सिलेबस जिसमें कि कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हर चीज को बहुत क्रिस्प एंड प्रॉपर तरीके से याद रखना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वन थिंग जिसमें कि अगर आप टाइम डिनोट करो तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इट स्टेज विद यू। लेकिन ग्रास्पिंग का क्या करें, उन फॉर्मूलाज का क्या करें, उस इंफॉर्मेशन का, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डेट्स, इन सब का क्या करें जो कि सिर्फ मेमोरी से ही आएंगी। उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी टेक्निक दैट इज कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन। और लेट मी गारंटी यू वन थिंग कि अगर हमने आज ही अपनी प्रेपरेशन में इसे इनकलकेट कर लिया और इसके ज़रिए हमने अपनी तैयारी करी, तो आई कैन अश्योर यू कि आपको एग्जाम में जो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा वो तो है ही, लेकिन लास्ट मोमेंट एंग्जाइटी और किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन से आप बचोगे जो कि हमें एग्जाम से पहले पढ़ने की वजह से आती है। ठीक है जी, तो करना क्या है हमने इसमें, जब भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़कर नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े, तो मैंने एक फॉर्मूला शीट बना ली और कुछ पॉइंटर्स लिख दिए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज, मुझे कल सुबह उठकर जब भी मेरे पास टाइम हो एक बार इसे रिवाइज जरूर करना है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद मुझे उसको रिवाइज करना है चलते फिरते, सिर्फ 5 मिनट, 5 से 10 मिनट एक कॉन्सेप्ट को देकर। एक बार एक हफ्ते में रिवाइज करना है और उसके बाद जब मेरा एग्जाम है उससे पहले फुल रिवीजन जब मैं कर रही हूँ तब रिवाइज करना है। द थिंग विद स्पेस्ड रेपिटेशन इज कि ये आपके लिए एक मेंटल एक्सरसाइज का काम करती है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और मगअप नहीं करते हो, आप स्पेस्ड रेपिटेशन रिपीट कर करके उसे अपनी मेमोरी में अच्छे से इम्प्रिंट कर देते हो। तो कोई चांस ही नहीं है इसके बाद कि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज होगे किसी फॉर्मूला के बीच या किसी डेट के बीच या और किसी कॉन्सेप्ट के बीच, बिकॉज आपने अपनी मेमोरी को बहुत क्लियरली बार बार उस चीज़ को रिपीट करवाया है। तो आई होप कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी अपना वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए। डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसे ट्राई कर कर कैसा लगा।